में तो मास्टर साहब हमारे सादा से बहुत अच्छे मास्टर साहब थे। तो उन्होंने कहा कि आपको 15-20 दिन हो गया स्कूल आते हुए, तो आपने मेरी कोई खिदमत नहीं की। तो मजाक किया उन्होंने। तो मैं गया तो बाहर से मैं 1 रुपए के चने लेके आया और मास्टर साहब को मैंने खिलाए। तो उन्होंने कहा कि आज से आप कच्ची क्लास में नहीं बैठेंगे, आज से आपकी प्रमोशन होगी, आज से आप पक्की क्लास में। पढ़नी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं था। फिर मैंने कोशिश की और मैं खुद भी लिखने की कोशिश करता था और दूसरे दिन तीसरे दिन जब मैं देखता था अपना लिखा हुआ है तो वो मुझे भी नहीं आता था कि मैंने ये क्या लिख लिया है। लिख देते थे आप? गलत या सही जिस तरह भी आता था बस लिख देता था। अगर सही लिखता तो वो मुझे आ जाता पढ़ना कि मैंने ये लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। हिम्मत अगर इंसान करे तो वो पहाड़ों को चीर सकता है, आसमानों की बुलंदियों को छू सकता है, अगर वो हिम्मत करे और मेहनत करे। और मेहनत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये आज तक जितनी भी सक्सेस स्टोरी हुई हैं, इनके पीछे उनका एक हार्ड वर्क है, उनकी मेहनत है जो उन्होंने ज़िंदगी में की, दिन रात एक किया। जब आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर किसी मुकाम को आप पा लेते हैं। उसके लिए चाहे आप अनपढ़ हों या आप एजुकेटेड हों, मेहनत सब में आपको करनी पड़ती है। मेरे साथ आज मौजूद हैं तारिक हुसैन जट साहब, जो कि बचपन में कभी स्कूल गए थे। तो प्ले ग्रुप उस वक़्त होता था KG1 KG2, कच्ची पक्की जिसको कहते हैं, ठीक है। कच्ची में गए थे और पक्की में ये घर भी आ गए थे, पढ़ के ग्रेजुएट हो गए। और उसके बाद फिर इनकी लाइफ की क्या स्टोरी है आज आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से ठीक हूँ मैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने इतनी बुक्स लिखी हैं, बुक्स आपकी सेल हुई हैं, जबकि आप तो अनपढ़ हैं। ये बुक्स आपने कैसे लिखी? जी ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि स्कूल में मैंने जाना शुरू किया तो 15-20 दिन हुए मुझे स्कूल में जाते हुए कच्ची क्लास में। तो मास्टर साहब हमारे सादा से बहुत अच्छे मास्टर साहब थे। तो उन्होंने कहा कि आपको 15-20 दिन हो गया स्कूल आते हुए, तो आपने मेरी कोई खिदमत नहीं की। तो मजाक किया उन्होंने। तो मैं गया तो बाहर से मैं 1 रुपए के चने लेके आया और मास्टर साहब को मैंने खिलाए। तो उन्होंने कहा कि आज से आप कच्ची क्लास में नहीं बैठेंगे, आज से आपकी प्रमोशन होगी, आज से आप पक्की क्लास में बैठेंगे। चने खिलाने की वजह से? चने खिलाने की वजह से। तो मैंने कहा ठीक है। तो कोई 20-25 दिन में पक्की क्लास में गया। उसके बाद मेरी डिग्रियां मुकम्मल हो गई और मैं घर आ गया। क्यों, क्या हुआ ऐसा? पढ़ने में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था। पढ़ाई से मेरा जो एक मैं बहुत परेशान रहता था कि पढ़ना मेरे लिए एक अजाब से कम नहीं था। लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, ये करनी चाहिए इंसान को। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने शायरी का मुझे शौक़ हुआ तो मैंने तलाश करना शुरू कर दिया कि कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं। तो अखबारों में मैं शेर देखता था तो कोई ना कोई मुझे दोस्त सुनाता था। एक दिन एक दोस्त ने मुझे एक गज़ल अहमद फराज साहब की सुनाई तो मैंने कहा कि ये मुझे वर्के पे लिख दे। जब उन्होंने लिख के दे दी तो मैंने वो पढ़ी तो मुझे पढ़नी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं था। फिर मैंने कोशिश की और मैं खुद भी लिखने की कोशिश करता था और दूसरे दिन तीसरे दिन जब मैं देखता था अपना लिखा हुआ है तो वो मुझे भी नहीं आता था कि मैंने ये क्या लिख लिया है। लिख देते थे आप? गलत या सही जिस तरह भी आता था बस लिख देता था। अगर सही लिखता तो वो मुझे आ जाता पढ़ना कि मैंने ये लिखा हुआ है। खैर मेहनत करते करते मैं आगे बढ़ता गया, कोशिश करता गया और तकरीबन 1.5-2 सालों के बाद मुझे एक उस्ताद साहब मिले। उनकी 15-20 किताबें छपी हुई थी और मुल्की सतह पे बहुत मारूफ थे। तो उनके पास मैं गया तो मैंने कहा जी मुझे शायरी सीखनी। तो उन्होंने कहा ठीक है, सीखने वाली चीज़ है, सीखे आप। तालीम आपकी क्या है? तो मैंने कहा जी तालीम मेरी तो पक्की क्लास तक है। तो वो मेरी तरफ देख के कहने लगे कि बेटा मैं आपको अच्छा मशवरा देता हूँ कि आप ये काम रहने दें। FA पढ़े हुए BA पढ़े हुए लोगों के लिए ये मुश्किल काम है। तो आप कच्ची पक्की क्लास से आ गए हैं शायरी सीखने। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और मैंने मेहनत की, दिन रात एक किया। पहले इमला सीखी, फिर मैंने शायरी सीखी और फिर उन्हीं अखबारों में, उन्हीं रसालों में मेरा कलाम छपा जहाँ पर मुल्की सतह के बड़े बड़े शायरों का कलाम छपता है। फिर आपने बुक लिखी अपनी?
जी सितंबर 2001 में मेरी जो सितंबर 2009 में सॉरी मेरी बुक आई थी सच्चियां गल्लां के नाम से, पहली बुक, ठीक है। उस पंजाबी में लिखी? जी पंजाबी में मैंने लिखी थी, तो उसको बहुत पसंद किया गया, अवार्ड भी मिले उस पे, और उसकी 1000 कॉपियाँ थी जो तो एक 1.5 महीने में वो फरोख्त हो गई थी। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद मेरे पास अभी 4 किताबों का मवाद मौजूद पड़ा है, लेकिन मेरे हालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मैं उसको छपवा पाता, ठीक है जी। कंपोज उसको आप नहीं करवा सके? जी। क्यों? लिखी हुई है आपने 4 बुक्स? जी इस वक्त मवाद मेरे पास मौजूद है 4 किताबों का, लेकिन हालात स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो मैं कंपोज करवा के छपवा नहीं सकता, ठीक है जी। तो इसका मैंने एक मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, तो इसका मैंने एक हल निकाला कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया तारिक हुसैन जट के नाम से। उस पर मैंने अपनी शायरी को वीडियो की शक्ल में अपलोड करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि कोई भी इसको पढ़ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। अच्छा, तो अब आपकी जो आपने लिखी हुई हैं बुक्स, उसको आपने यूट्यूब के ऊपर डेली उसका कोई वहाँ पे लिखते हैं या आप खुद पढ़ते हैं आके वहाँ पे? जी मैं वहाँ पे खुद पढ़ता हूँ, अपनी आवाज़ में पढ़ता हूँ, और इसके अपनी शायरी के अलावा मुझे अहमद फराज साहब, मोहसिन नकवी साहब, जितने भी हमारे अच्छे अच्छे शोरा कराम हैं, उनकी शायरी भी मैं पढ़ता हूँ और अपनी शायरी भी मैं पढ़ता हूँ। तो अब मेरे लिए वो परेशानी नहीं है कि किताब साल को छपे, 2 सालों को, 5 सालों को छपे, जब मर्ज़ी छप जाए, उसकी वो अब परेशानी नहीं है अब, क्योंकि जो भी सुनना चाहे वो सुन सकता है, पढ़ सकता है जी। तो आपको अब लिखना तो आता है ना? जी बिल्कुल, पंजाबी लिखता हूँ मैं, शायरी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है, 2-4 से शेर सुनाएं, लोगों की नज़र करें जी। किन्नी वड्डी रहमत ओदी, एक जिब नाल मैं की दस्सां, ओदी रहमत फिर भी रहनी, जिन्ना मर्जी उस तो नस्सां। बिल्कुल माशाल्लाह। और भैड़ी माँ दे पुत नहीं चंगे हुंदे, भैड़ी माँ दे पुत नहीं चंगे हुंदे, भावें टुब्बियां लावण विच गंगा, भैड़ा भावें सोने वर्गा हो जावे, उस तो फिर भी तांबा चंगा। बिल्कुल माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की है जी। बहुती भारी पंड नहीं चंगी, कस के मारी गंढ नहीं चंगी, मन लै सजना कौल मेरे नू, कुत्ते दे मुंह खंड नहीं चंगी। बिल्कुल व्यूवर्स, अगर आप इनकी शायरी को मज़ीद सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब का एक चैनल है तारिक हुसैन जट के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि देखें, ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए, लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत की कि एक लगन थी उनको कि मैंने शायरी करनी, और शायरी फिर की नहीं, उसकी फिर बुक्स लिखी, और उसकी बुक्स फिर लिखी और बुक्स फिर उन्होंने कंपोज करवाई, फिर उसको आगे सेल किया। तो आप हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? जी, हर इंसान की ज़िंदगी में 2 चीज़ें होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं, हार और जीत। जीतने के बाद जो होता है वो सबको पता है, लेकिन हारने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, अपने आप को एक नाकाम इंसान समझते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने क्या हासिल कर लिया, क्या पाया है हार के। हारने के बाद आपका एक दिमाग जो है वो वसी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आपको पता चलता है कि इन वजूहात की बिना पर आपको शिकस्त हुई है और इन वजह से वो जीता है, ठीक है जी। और हार के कभी भी दिल बर्दाश्ता ना हो, हारने के बाद बहुत कुछ आप सीखते हैं जी। ये तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि हारने के बाद इंसान सीखता है, जब हार नहीं तो फिर जीत का मज़ा नहीं आता। जब आप हारते हैं तो फिर आपको उस जीत का एहसास होता है। आपको मेरी लाइफ के बारे में पता है? जी बिल्कुल मुझे पता है। मैं बिल्कुल आप मेरे शहर के हैं तो इसलिए फिर मुझे आपसे वैसे भी बड़ी मोहब्बत से, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं बड़ी मोहब्बत थी मुझे इनसे कि ये आए। इन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने कहा मैं कसूर आऊँगी इंशाल्लाह तो ज़रूर मिलूँगी। तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई बुक लिखी जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपका एक चैनल है स्ट्रॉन्ग उज़्मा, यकीन जानिए कि मैंने जब आपकी पहली बार वीडियो देखी और देखा तो मैं माना कि वाकई आप स्ट्रॉन्ग हैं, और आप पे बुक एक तो क्या 10 बुक भी लिखी जा सकती है। आप यकीनन आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप ऐसे करें, मेरी ज़िंदगी के ऊपर बुक लिख दें, उसको कंपोजिंग का खर्चा मैं खुद दूंगी। जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर लिख दूंगा इंशाल्लाह। पंजाबी में लिख दें, उर्दू में लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी। नहीं, उर्दू में लिख दूंगा, पंजाबी में आप कहें पंजाबी में लिख दूंगा, इंग्लिश में कहें इंग्लिश में भी लिख दूंगा इंशाल्लाह। देख ले, अनपढ़ होने के बावजूद इंग्लिश में लिख सकते हैं बुक, पंजाबी में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप ऐसे मुंह करें तो टैलेंट बड़ा पड़ा है, यानी कि इतना टैलेंट भरा है पाकिस्तान के अंदर कि आप बस
ज़रा सा ना आँख खोलने की देर है तो आपको अपने चारों तरफ पे टैलेंट ही टैलेंट नज़र आता है। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।